गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। मंगलवार की बड़ी खबर यह है कि मंगलवार सुबह तकरीबन 3:30 बजे सेक्टर 44 इलाके में जिंदल ग्रुप की कॉरपोरेट बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। आग की तस्वीरें आप लोगों को एक्सक्लूसिव हम दिखाते हैं कि कितनी भीषण ये आग थी, और आग की तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाएंगे कि इस आग को कंट्रोल करने के लिए दमकल विभाग के कर्मियों को कितनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। दरअसल सेक्टर 44 में फोर्टिस अस्पताल के पीछे ये जिंदल ग्रुप की कॉरपोरेट बिल्डिंग है। 5 मंजिला ये इमारत है जिसमें सुबह तकरीबन 3:30 बजे अचानक आग लग गई। इस बिल्डिंग में दर्जनों कॉरपोरेट दफ्तर हैं जिनमें रखा हुआ सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। आग की तस्वीरें इतनी भीषण हैं कि जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से जब बिल्डिंग में आग लगी तो इसमें लगे हुए शीशे पिघलकर नीचे गिरने लगे और ऐसा लगा मानो अंगारे ऊपर से टपक रहे हों। और इस विकट परिस्थितियों में दमकल विभाग के जो कर्मी हैं उन्होंने कड़ी मशक्कत करते हुए तकरीबन 4 से 5 घंटे की मेहनत के बाद इस आग पर काबू पाया। हालांकि ये अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है कि आग किस वजह से लगी है, लेकिन आग की तस्वीरें वाकई में डराने वाली है। और जब ये आग लगी तो आसपास की जो बिल्डिंगें हैं वहाँ खड़े लोगों ने रात में इस बिल्डिंग में लगी आग की तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद कर ली। वो तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। हमारे कई जागरूक दर्शकों ने हमें ये तस्वीरें उपलब्ध कराई हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस आग में बिल्डिंग की कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो अछूता रहा हो, और इस आग की वजह से जो करोड़ों रुपए का सामान था इमारत में वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। दमकल विभाग के अधिकारियों ने हमें जानकारी दी है कि तकरीबन 3:30 बजे इस बिल्डिंग के पास की जो इमारत है उसमें काम कर रहे एक सिक्योरिटी गार्ड को जब पता लगा कि बिल्डिंग के अंदर आग लगी है तो वो सेक्टर 29 दमकल केंद्र पहुंचा और उसने वहां पहुंचकर दमकल विभाग को इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद तुरंत सेक्टर 29 दमकल केंद्र से कई गाड़ियां मौके पर भेजी गई। लेकिन आग जब विकराल रूप धारण कर रही थी तो उस समय गुरुग्राम के तमाम जो दमकल केंद्र हैं वहां से तकरीबन 2 दर्जन दमकल विभाग की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। इन दमकल केंद्र की गाड़ियों में डीएलएफ और जो मारुति की गाड़ियां हैं दमकल की, उन गाड़ियों को भी मौके पर भेजा गया और कोशिश की गई कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। लेकिन दमकल केंद्र के कर्मचारियों के बीच ये एक बड़ी समस्या थी कि सुबह जब तेज हवाएं चल रही थी तो उसकी वजह से उनको आग बुझाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। आप देखिए कि हमारे दमकल केंद्र के जितने भी कर्मचारी हैं वो ऐसी विकट परिस्थितियों में अपनी जान को जोखिम में डालकर वो इस तरह की जो आग लगती है उन पर काबू पाते हैं। वाकई इनके काम जो है वो काबिले तारीफ है कि इतनी कड़ी मेहनत के बाद और अपनी जान की परवाह किए बगैर वो ऐसी विकट परिस्थितियों से निपटते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम गुरुग्राम न्यूज़ पर आप लोगों को दिखा रहे हैं। आपको बात सुनवाते हैं दमकल विभाग के अधिकारी ईशम सिंह की, उन्होंने क्या जानकारी दी है वो आपको सुनवाते हैं। ये जिंदल स्टील का कॉरपोरेट ऑफिस है। इसमें 3:30 बजे जो 7 वाली बिल्डिंग है उसके गार्ड ने फायर स्टेशन सेक्टर 29 पे जाके खुद खबर दी कि भाई ये जिंदल की जो बिल्डिंग है इसमें आग लगी हुई है। हमारी 3 गाड़ी तुरंत मौके पे पहुंची और बिल्डिंग के हालात को देखते हुए उन्होंने लगभग 3:40 पे मेरे को खबर दी। मैं भी विदिन 10 मिनट यहाँ पहुँच गया हूँ और मैंने चलते चलते ही सभी स्टेशनों से एक गाड़ी प्लस मारुति और डीएलएफ से भी गाड़ियाँ निकलवा दी थी। मौके पे पहुँच के देखा तो ये पूरी बिल्डिंग रैपिडली आग फैली हुई थी और विंड प्रेशर ज़्यादा था जिसकी वजह से आग और भी तेज़ी से फैल रही थी। सर, कुल कितनी गाड़ियाँ लगी और कितनी बड़ी चुनौती थी इस आग को कंट्रोल करने में? ये हाई राइज बिल्डिंग होने की वजह से हमने इसको हाइड्रोलिक को भी मंगा लिया था और हाइड्रोलिक से भी काम किया, लेकिन आग का जो फैलने की स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी। हमने एक सिस्टम से चारों तरफ गाड़ियाँ अपनी लगा के जो है उसको चारों तरफ से कंट्रोल करने की कोशिश की। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन गुड़गांव फायर सर्विस का एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक हमारा म्यूचुअल एड स्कीम, उसकी वजह से हमारे पास लगभग 20 गाड़ियाँ हमने तुरंत लगाई और लगभग 2-3 घंटे बाद हमने फ्लेम को कंट्रोल किया। गनीमत ये रही कि सुबह 3:30 बजे लगी इस आग में किसी को कोई चोट नहीं आई है।
चूंकि दफ्तर में सुबह सुबह कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन इस पूरी घटना में करोड़ों रुपए का सामान और ये पूरी इमारत जलकर खाक हो गई है। अब दमकल केंद्र के अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिरकार इस बिल्डिंग में आग लगी कैसे। आपको हमारी खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे Facebook पेज को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि गुरुग्राम की हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।